अस्सलाम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास हमारे पास क्या है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, हम कह रहे थे हमारे पास पैथोलॉजी, इसमें हमारा आज का टॉपिक है वो हमारे पास है इन्फ्लामेशन। अब हम कहते हैं हमारे पास इन्फ्लामेशन जो है वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास इन्फ्लामेशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास रिस्पॉन्स है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास रिस्पॉन्स है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का, यानी वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होगी, ब्लड वेसल्स वगैरह होगी, इनका हमारे पास जो है ना वो रिस्पॉन्स है टू द इंजरी। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास जो भी कनेक्टिव टिश्यू के टिश्यूज़ हो गए, उनका हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स होगा, जब भी उनको इंजरी हो जाएगी तो वो रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। और हम कहते हैं हमारे पास जो इन्फ्लामेशन होती है ये हमारे पास क्या होता है, ये हम कहते हैं हमारे पास प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है, कि ये हमारे पास हमें सर्वाइवल में हेल्प करी होती है, हमें उस जो भी हमारे पास इंजरी हुई है या इंजरी आइदर फ्रॉम ड्यू टू द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया और द टॉक्सिन्स, या किसी भी तरीके से हमारे पास कोई फिजिकल इंजरी हो रही है, हमें जो है ना वो उससे हमें ये प्रोटेक्ट कर रही होता है इन्फ्लामेशन। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो है वो अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 हम कहते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइंस होते हैं कि जब भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारे पास वो कार्डिनल साइंस आएंगे। ठीक है, उससे सबसे पहले हमारे पास जो है उसमें हमारे पास कार्डिनल साइन है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है रूबर। ठीक है, तो हम इस तरह से याद रख लेते हैं कि रूबर आर से मीन हमारे पास क्या होगी, हमारे पास रेडनेस। अगर हम नॉर्मली भी हम इन्फ्लेमेशन की बात करें तो हमें इन्फ्लेमेशन से क्या आ रहा होता है, भाई इन्फ्लेमेशन है मतलब सूजन है। ठीक है, हमें ये कॉमन अगर हम देखें हमारे दिमाग में, जिसको कुछ नहीं पता इन्फ्लेमेशन के बारे में, उसके दिमाग में ये है कि शायद कोई स्वेलिंग है, कोई वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है। ठीक है, हमें कुछ काट जाता है तो हम हमें हमें ठीक है, इस तरह से भी हम 5 कार्ड साइन यहाँ रख सकते हैं कि हमें कुछ भी काटता है। तो अगर हम आप देखें तो हमें देखो इचिंग सी होती है और वहाँ पे ऐसे रेड रेड सा एरिया होता है, हम उसको टच करें तो हमारे पास वो क्या होता है, हमें वार्म सा फील हो रहा होता है, वहाँ पे अजीब जो है ना वो स्वेलिंग सी वहाँ पे होने लग जाती है। ठीक है, और वहाँ पे हमें बहुत वार्म और रेड सा हो जाता है, उसमें पेन भी हो रही होती है। ठीक है, इचिंग हो रही होती है इससे। ठीक है, हो रहा होता है। तो हम कहते हैं इसी तरह से हम इसका याद रख सकते हैं कि हमारे पास में रेडनेस होगी। ठीक है, देन हमारे पास टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, हमें पेन होगी, वहाँ स्वेलिंग होगी, और हम कहते हैं हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास यह है कि लॉस ऑफ फंक्शन भी हमारे पास वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके जो ग्रीक टर्म्स हैं वो हमारे पास देखते हैं, तो हम कहते हैं हम रेडनेस में कहते हैं कि हमारे पास रूबर होगा, कैलर होगा, डॉलर होगा और ट्यूमर होगा, और हमारे पास लॉस ऑफ द फंक्शन होगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो इन्फ्लामेशन होती है ना, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 बेसिस के ऊपर। एक हमने इसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लूइड टाइप। ठीक है, और हमने इसको डिवाइड किया हुआ बेसिस ऑन द ड्यूरेशन। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें हमारे पास बेसिस ऑन द फ्लूइड टाइप, तो इसको हमने 4 में जो है वो हमारे पास डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास होती है सीरस इन्फ्लेमेशन। अब सीरस इन्फ्लेमेशन में हमारे पास जो है ना वो क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो है ना इसमें वाटरी हमारे पास सेक्रेशन जो है वो हमारे पास होंगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, वाटरी होगी, और हमारे पास जो सेल पुअर होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास सेल वगैरह जो है वो हमारे पास मेनली नहीं आएंगे, और सिर्फ हमारे पास वाटर वाटर टाइप होगा। ठीक है, तो मेनली हम कहते हैं जैसे हमारे पास ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ठीक है, वहाँ पे इर्द गिर्द हमारे पास जो हो जाती है, ठीक है, पेरिकार्डाइटिस में, वहाँ पे मेनली हमारे पास क्या होती है, हमारे पास सीरस इन्फ्लेमेशन हमारे पास जो है ना वो हो रही होती है। प्लूरल कैविटी के इर्द गिर्द हमारे पास हो रही होगी, तो वहाँ पे सीरस इन्फ्लेमेशन होगी। सेकंड हम कहते हैं हमारे पास होती है फाइब्रिनस। अब फाइब्रिनस से ही हमें दिमाग में आता है कि हमारे पास फाइब्रिन होगा, और हमें फाइब्रिन का हमें पता है कि फाइब्रिन हमारे पास क्लॉटिंग के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा था, तो ये थ्रेड लाइक नेटवर्क से जो है ना वो हमारे पास बना रहा होता है। तो इसमें ये हो रहा होगा कि होंगे नहीं सेल्स, लेकिन हमारे पास जो है वो मतलब वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो वाटर होंगे, और उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो साथ में वाटर के साथ साथ लाइक वहाँ पे फाइब्रेंस भी होंगे, तो वो लाइक जिसको ना कि थोड़ा थ्रेडी थ्रेडी से हमारे पास अपीयरेंस देंगे, क्योंकि वो उससे क्लॉट्स वॉट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो फाइब्रिनस हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन हमारे पास होती है। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन। प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन में हमारे पास जो है ना वो पस हमारे पास वहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, यानी हमारे पास बायोजेनिक है, कोई बैक्टीरिया हो गया, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हमारे पास होगी, तो वहाँ पे पस हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। पस क्या होता है, पस हम कहते हैं हमारे पास नथिंग है, ये हमारे पास जो है ना वो जोन ऑफ वॉर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, जोन ऑफ वॉर है, जहाँ पे हमारे पास अलाइव सेल्स भी होते हैं, डेड सेल्स भी हमारे पास हो रहे होते हैं, बैक्टीरिया वाले सेल्स भी होते हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स भी हो रहे होते हैं, और हमारे पास वहाँ पे फ्लूइड जो निकल रहा होता है हमारे पास ब्लड वेसल से, वो भी हमारे पास जो है ना इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लूरल इन्फ्लेमेशन में हमारे पास प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एप्सिस में जिस तरह से हमारे पास प्रेजेंट होती है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो लास्ट टाइप होती है वो हमारे पास होती है कैटरल होती है। इसमें हमारे पास म्यूकस भी होता है और वाटर होता है, उसके साथ में म्यूकस हमारे पास प्रेजेंट होता है, और कॉमन इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कॉमन कोल्ड। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने डिवाइड किया हुआ इसको बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, तो उसको हमने डिवाइड किया हुआ है एक्यूट में, और हमारे पास जो है वो हमारे पास क्रॉनिक में। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो हमारे पास एक्यूट होगी, और हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो हमारे पास क्रॉनिक होगी। ठीक है, अब जो है ना वो हम देखेंगे हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक, तो हमारे पास जो है ना वो इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन हम उसको किस बेसिस के ऊपर जो है ना वो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं अगर हम बात करें कि हमारे पास एक्यूट है, तो उसमें हम 2 चीज़ें देख रहे थे कि एक्यूट होगी क्रॉनिक, इसका हमारे पास ऑनसेट क्या है, उसके हमारे पास ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, अब ऑनसेट की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास इमीडिएटली जो है ना वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लाइक आफ्टर इन द इंजरी हमारे पास इमीडिएटली हो जाती है, तो वो हमारे पास एक्यूट होगी, और उसकी ड्यूरेशन हमारे पास होगी कि वो हमारे पास शॉर्ट लिव्ड होगी। ठीक है, फिर क्रॉनिक में ये हमारे पास डिलेड होगी, और हमारे पास क्या होगी, हमारे पास लॉन्ग लिव्ड होगी। हम कहते हैं हमारे पास एक्यूट में नॉर्मली हमारे पास जो
न्यूट्रोफिल काउंट होता है ना, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा होता है, जबकि हमारे पास क्रॉनिक में मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे होते हैं प्रोमिनेंटली। लेकिन एक्सेप्ट हम कहते हैं हमारे पास टाइफाइड के अंदर, एक्यूट में हमारे पास एग्जाम्पल है कि टाइफाइड हमारे पास जो है वो एक्यूट होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रोफिल नहीं, लिम्फोसाइट्स हमारे पास ओवरऑल हमारे पास जो है ना वो इंक्रीज़ हुए होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास होती है क्रॉनिक सूडोमोनास, जो कि हमारे पास क्रॉनिक होती है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रोफिल जो है वो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं, ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट कॉजेज़ क्या हैं, इन्फ्लेमेशन हमारे पास होती क्यों है। तो हम कहते हैं हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारे पास है, तो हम कहते हैं हमारे पास हमारी इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी। कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, उसने हमारे पास जो है ना वो हमारे पास आ गया है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा, जिसके नतीजे में हमने उस बैक्टीरिया को बाहर निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के अगर हम आगे देखेंगे कि हमारे पास वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की ब्लड फ्लो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ताकि जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं या जो भी WBCs हैं वो हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर लाइक हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे हमारे पास बाहर है या टिश्यू के अंदर है, और ये जो भी बैक्टीरिया वगैरह है ना, ये हमारे पास जो ईवल बैक्टीरिया उसको हमारे पास ये जो है ना वो फैगोसाइट कर लें, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं फिर हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस हो गई है, टिश्यू की डेथ हो गई हुई है। हमने पहले ही पढ़ा था टॉपिक हमने नेक्रोसिस में, नेक्रोसिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वेल एपोप्टोसिस इज नॉट, ठीक है। तो हमारे पास जब भी टिश्यू नेक्रोसिस हुई है, वेदर द कॉज इज हाइपोक्सिया या कोई फिजिकल इंजरी है, कोई केमिकल इंजरी है, हमारा उससे गर्ज नहीं, लेकिन अगर टिश्यू नेक्रोसिस हुई है तो भी हमारे पास जो है ना वो इन्फ्लेमेशन होती है, ताकि वो सेल्स आएँ और उसको फैगोसाइट कर लें, जो टिश्यू नेक्रोसिस है उसको हमारे पास कर लें। और वैसे हमने बात की थी कि टिश्यू नेक्रोसिस जब होती है तो हमारे पास जो सेल होते हैं वो अपने कंटेंट लीक आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। थर्ड हमने ये बात की हमारे पास कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई है, फॉरेन बॉडी आ गई तो वही हमारे पास इन्फेक्शन है तो कॉज करवा सकती है, या हमारे पास कोई भी टिश्यू मतलब फिजिकली लाइक बिल्फर जैसे हमें जो है ना वो एक नाइफ़ जो है वो हमें लग गई है, ठीक है। अब उस नाइफ़ के ऊपर हम कहते हैं हमारे पास बैक्टीरिया भी थे, हमें एक नाइफ़ लगी तो वहाँ पे वो टिश्यू डैमेज हुए, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या हमारे पास जो वहाँ पे हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो ऑफ कोर्स हमारे पास जाके ब्लड में आ गए, हमारे पास बॉडी में आ गए, तो वहाँ उसकी वजह से भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फोर्थ हमारे पास है वो हमारे पास है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास यही होता है कि हमारे पास जो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इम्यून रिस्पॉन्स वो इतना मतलब लाइक इस तरह का हो गया कि वो हमारे पास अपने ही बॉडी के सेल्स को जो है वो खाने लगे, ऑटो इम्यून हमारे पास जिसको हम डिजीज़ कह रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इन्फ्लेमेशन के स्टेप्स। अब हम कहते हैं हमारे पास इन्फ्लेमेशन के जो मेन हमारे पास स्टेप इवेंट्स होते हैं या स्टेप्स होते हैं उसको हमने दो के अंदर किया हुआ है। तो एक हमारे पास होता है हमारे पास वेस्कुलर और एक हमारे पास होता है सेलुलर, ठीक है। ये हमारे पास मेन हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इनसे पहले भी कि कौन से हमारे पास चाहे वेस्कुलर हैं और कौन से हमारे पास सेलुलर हैं, अगर हम ओवरऑल देखें कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन की क्या मतलब मेन चीज़ है और उससे क्या करना है, ठीक है। तो वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास जो है ना वो टोटल 5 हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है रिकग्निशन, कि जो भी हमारे पास जैसे रिकग्नाइज का इंपॉर्टेंस हमारे पास क्यों है। देखो हमारे पास अपने बॉडी के भी सेल्स हैं और हमारे पास फॉरेन बॉडी के भी सेल्स हैं, लेकिन जो मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, उन्हें कैसे पता है कि कौन से सेल को खाना है कौन से सेल को नहीं खाना, ठीक है। या कौन सा सेल बैक्टीरिया है, या बैक्टीरिया बिल्फर्ज हमारे पास आया, बैक्टीरिया एक तरफ हमारे पास आया बैक्टीरिया और एक तरफ आया फंजाई, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास बैक्टीरिया को मारने का तरीका अलग है, फंजाई को मारने का अलग है, तो हमें क्या पता कौन सा चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले रिकग्नाइज़ करना है कि हमारे पास है क्या चीज़, अपना भी सेल है या बाहर का है, या है कौन सा, बैक्टीरिया है तो कौन सा है, फंजाई है तो कौन सा है, वायरस है तो कौन सा है। तो इसलिए सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिकग्निशन होगा। सेकंड हमारे पास स्टेप क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस या WBCs एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये हमारे पास ये टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेल हैं उसके अंदर। तो अब हमारे पास जो भी WBCs हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, उन्होंने हमारे पास इसके पास आना है ताकि वो हमारे पास क्या कर सकें, रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस कर सकें। स्टिमुलस यानी जो भी हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करवा रहा है उसको हमने रिमूव करना है। वो किस तरह से करेगा, बाय फैगोसाइटोसिस। फिर हमने रेगुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स करनी है कि ऐसा ना हो कि उसको खाते खाते वो हमारे सेल्स भी खा जाए, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस वगैरह हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो फैगोसाइट करते हैं हमारे सेल को खा लें या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स बनाते हैं, या ऐसे ना हो कि वो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो हमारे पास बाहर से क्रिएट करते हैं एक्स्ट्रासेलुलरली और वो हमारे पास डैमेज कर सकें। तो उस सारी चीज़ों को हमने रेगुलेट करना है उस प्रोसेस को। ऐसा ना वो प्रोसेस अनचेक्ड, कुछ भी बॉडी में हमारे पास अनचेक नहीं है। कोई अगर मैकेनिज्म है तो उसका काउंटर मैकेनिज्म भी हमारे पास चल ही रहा होगा। तो इसमें भी हमारे पास वही काउंटर मैकेनिज्म है, इसमें रेगुलेशन हो रही होती है कि कहीं बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो ये चीज़ ना हो जाए। और फिर हमारे पास लास्ट में ऑफ कोर्स अगर हमारे पास कोई भी टिश्यू को डैमेज हुआ है या कोई है तो फिर हमने उसकी क्या करनी है, हमने उसकी रिपेयर भी हमारे पास जो है वो करनी है।